हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फैजान मोटिवेशन पावर्ड बाय लेट्स सीखो। मैं हूं आपका दोस्त फैजान और 30 डेज के पब्लिक स्पीकिंग चैलेंज में आज है हमारा डे 1। तो आज हम लोग कुछ बेसिक चीजों पे बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मेरा एक छोटा सा कोट है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। छोटा सा कोट इस तरह से है कि व्हेन पीपल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड यू आफ्टर लिसनिंग टू योर थॉट, दैट्स कॉल्ड स्पीकिंग। आई रिपीट इट, when people get attracted towards you after listening to your thought, that's called speaking। बिल्कुल, जब लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं, आपको समझने की कोशिश करते हैं, आप अपनी अचीवमेंट्स उनके साथ शेयर करते हो, अपनी जर्नी को शेयर करते हो, उसी को हम लोग स्पीकिंग कहते हैं। क्योंकि जब आप अपनी बातों को बताते हैं, उसी को हम लोग स्पीकिंग कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कुछ बेसिक चीजें सीखने वाले हैं और बेसिक में हम लोग सिर्फ 2 चीज के बारे में सीखेंगे। उसके बाद हम लोग डे 2 में बाकी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो गाइज, मेरा मानना है कि पब्लिक स्पीकिंग सीखना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही आम चीज है। आप नॉर्मली अपने बोलचाल में पब्लिक स्पीकिंग को सीख सकते हो। बहुत सारे लोगों की अलग अलग मीथ है कि पब्लिक स्पीकिंग का मतलब होता है आपको इंग्लिश आनी चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे हम लोग चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज का जो बेसिक टॉपिक है वो है नॉलेज। पब्लिक स्पीकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप कहीं भी खड़े होकर के कुछ भी बोल सकते हो। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब भी हम लोग क्लास में होते हैं और टीचर हमें चीजों के बारे में पूछते हैं, अगर हमें पहले से उसका आंसर पता होता है तो हम लोग अपनी हैंड्स को रेज करते हैं और कहते हैं कि यस सर, आई नो अबाउट दैट, यस मैम, आई नो अबाउट दैट। बिल्कुल, जब आप चीजों के बारे में पता होता है तो आप खुद से हैंड रेज करते हो और उसका आंसर देने की कोशिश करते हो। पब्लिक स्पीकिंग भी बिल्कुल उसी तरह से है। अगर आपको चीजों के बारे में पता है तो आप सामने वाले के साथ शेयर कर सकते हो, चाहे वो अपने घर के साथ हो या फिर लोगों के साथ हो, सामने बैठे ऑडियंस के साथ हो, किसी के भी साथ हो। लोग एक मिथ बना के रखे हैं कि पब्लिक स्पीकिंग तो बहुत बड़ी चीज है, हम स्टेज में कैसे खड़े हो सकते हैं, लोगों के सामने कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे चीजों को सीख सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें मैं आप सबको बताऊंगा, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है नॉलेज। अगर आपके पास जितना ज्यादा नॉलेज होगा, आप उतना ही किसी भी चीज के बारे में शेयर कर सकते हो, सामने वाले को बता सकते हो। तो आज से ही, अभी से ही नॉलेज लेना स्टार्ट कर दी। दूसरा बेसिक चीज ये है कि पब्लिक स्पीकिंग में आप कभी भी ये मत समझो कि आप एक स्पीकर हो, आप इस तरह से बोलोगे, उस तरह से बोलोगे, ये एक्सप्रेशन से शेयर करोगे। नो, ये सारी चीजें काम नहीं आती है। आप हमेशा कहीं भी बात करो, चाहे वो स्टेज पे हो या फिर लोगों के साथ हो या कहीं पे भी, आप हमेशा बी अ टॉकर बन के बात करो। समझो कि सामने आपका फ्रेंड बैठा हुआ है, आप नॉर्मली उनसे बात कर रहे हो कि अरे यार क्या हाल है, सब बढ़िया, क्या कर रहे हो, सब ठीक ठाक है, बस उसी तरह से। हाँ, यही कि जब हम एक जगह पे जाते हैं या फिर किसी स्टेज पे खड़े होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंट लेवल एक अलग ही चेंजेस पे आ जाता है, एक जगह पे आ जाता है। बट आप हमेशा कोशिश करें कि आप बिल्कुल पोलाइटली चीजों को शेयर करें, क्योंकि जब आपके पास नॉलेज होगा, चीजों के बारे में पता होगी, तो आप उसको बिल्कुल आराम से भी शेयर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हाँ देखो इस चीज के बारे में शेयर कर रहे हैं, ये चीज वो चीज, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे तो उसको अपने यूनिफॉर्म स्पीड में बता सकते हो। तो हमेशा कोशिश करें कि आप स्टार्टिंग के दौरान जब भी आप बोलते हैं तो एक यूनिफॉर्म स्पीड में बोलने की कोशिश करें। और दूसरा चीज, आप हमेशा बी ए टॉकर बन के बात करें। नॉर्मली जब आप जैसे घर पे बात करते हो, अपने भाई बहन से, अपने लोगों से बात करते हो, अपने दोस्तों से बात करते हो, बिल्कुल उसी तरह से ही आप ऑडियंस के सामने, स्टेज पे लोगों से बात करने की कोशिश करें। तीसरी बेसिक चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे और वो है डिलीवरी। बिल्कुल, आप बोलते कैसे हो, क्योंकि लोग जो है, ऑडियंस जो है, आपकी बातें सुनने आते हैं, आपकी फ्लुएंसी सुनने आते हैं। जैसे कि बहुत सारे पब्लिक स्पीकर्स क्या करते हैं, किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले लोग जो है किसी थॉट से स्टार्ट करते हैं, किसी कोटेशन से स्टार्ट करते हैं या फिर कोई एक स्टोरी टेलिंग से स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से आपको भी स्टार्ट करना है, क्योंकि हमेशा लोग जो है, अगर आप अपनी कोई भी बात शेयर करोगे तो लोग हमेशा बोर फील करते हैं। तो आपको कोशिश करना है कि आप अपने एक्सप्रेशंस को उसके साथ जोड़ करके, चाहे वो कोटेशन के साथ हो, स्टोरी टेलिंग के साथ हो, या कोई एक कहानी के साथ हो, या फिर आपकी रियल लाइफ की जो एक्सपीरियंस है उसके साथ जोड़ करके ही बोलें, ताकि लोगों को नहीं लगना चाहिए ऐसा कि लोग जो है बोर फील कर रहे हैं। तो इस बेसिक वीडियो में हमने सीखा है 3 चीजों के बारे में। आप चाहे तो इसको कॉपी पेन में लिख सकते हैं, क्योंकि 30 डेज में हम लोग 30 वीडियोस में अलग अलग चीजों के बारे में सीखेंगे। आज हमने सीखा है सबसे पहला कि भाई नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट है पब्लिक स्पीकिंग में। तो आज से ही नॉलेज लेना स्टार्ट कर लीजिए। कोई भी एक टॉपिक उठाइए,
कुछ भी, चाहे वो डिसिप्लिन का टॉपिक हो, अचीवमेंट का टॉपिक हो, सक्सेस का टॉपिक हो, रूटीन का टॉपिक हो, आपके लाइफ का टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक हो, उठाइए, उस पर बोलने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और दूसरा, नॉर्मल वॉइस में बोलिए, बी ए टॉकर, अपने फ्रेंड से जैसे बात करते हैं वैसे बात करने की कोशिश कीजिए। और तीसरा, आपकी डिलीवरी को, एक्सप्रेशंस को चेंज कीजिए। इसके बारे में हम बात करेंगे, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप ध्यान रखें। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे में आगे चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और लेट्स सीखो को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बाकी सारे दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।